आखिर क्यों ये रशियन लड़कियां अपने यहाँ के गोरे चिट्टे लड़कों को छोड़कर हमारे जैसे भारतीयों के पीछे पागल हैं? क्यों रूसी लड़कियां भारत में दनादन शादी पे शादी किए जा रही हैं? दोस्तों, आजकल तो किसी न किसी के आस पड़ोस में पता चलता ही रहता है कि उनका लड़का विदेशी लड़की से शादी करके लड़की ले आया है, विदेशी लड़की घर की बहू बन गई है। और ये सब सुनकर मन में बस यही ख्याल आता है कि आखिरकार रूस में रहने वाली ये लड़कियां क्यों अपने देश को छोड़कर हमारे भारत देश में आती हैं और यहाँ के लड़कों के साथ अपना घर सजाती हैं, गृहस्थी बसाती हैं। अगर आप भी किसी नॉर्मल से दिखने वाले लड़के के साथ रशियन लड़की को देखकर ये सोचते हैं कि वाह, लंगूर के मुंह में अंगूर, इतनी सुंदर लड़की भला इसे कैसे मिल गई, हमें क्या कमी थी? तो आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि क्यों भारतीय मर्दों की दुनिया भर में इतनी ज्यादा डिमांड है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय लड़कों के रूसी लड़कियों से शादी करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में शादी को बर्बादी समझा जाता है और कुछ सालों के बाद ही लोग अपना रिश्ता तोड़ ताड़ कर यानी कि तलाक वलाक लेकर अलग अलग रहने लगते हैं, वहीं भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। एक बार अगर भारत में शादी हो गई तो कहते हैं उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तभी तो भारत में डिवोर्स रेट सबसे कम होता है और इसी के साथ ही भारत बिल्कुल टॉप पर है शादी निभाने के मामले में। मतलब कि 100 में से केवल 1 कपल ही भारत में शादी करने के बाद तलाक लेते हैं, बाकी 99 कपल अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाते हैं, निभाते हैं। वहीं अगर हम रशिया के डिवोर्स रेट की बात करें तो वहां 73% है ये। जी हाँ, यानी कि रूस में 100 शादियों में से 73 शादियां टूट जाती हैं, जिनमें से आधी शादियां तो 1 साल भी नहीं चल पाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वहां ऐसा होता क्यों है? क्यों रशिया में शादियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं और कुछ ही महीनों के अंदर लोग अपना शादीशुदा जीवन खत्म करके अलग रहने लगते हैं? दोस्तों, ऐसा होने के 2 बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि जब कोई रूसी लड़की किसी के साथ रिश्ते में आती है तो वो यही सोचती है कि लड़का अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सारी कोशिश करेगा। जैसे कि अगर दोनों डेट पर जा रहे हैं तो रशियन लड़की यही एक्सपेक्ट करती है कि लड़का बिल भरे, या फिर अगर दोनों की शादी हो चुकी है तो रशियन लड़की अपने पति से बाहर जाकर काम काज करने और पैसे कमाने और घर चलाने की उम्मीद करती है, क्योंकि वो इसे मर्दों का कर्तव्य मानती हैं। अब दोस्तों, आप यकीन मानिए कि एक बार के लिए भारत की लड़कियां इंडिपेंडेंट होकर अपने पति से ये बोल देंगे कि कोई बात नहीं, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। लेकिन ये रूसी लड़कियां हमेशा ये उम्मीद करती हैं कि उनकी जिम्मेदारी, उनका सारा खर्च, सब कुछ उनका पार्टनर उठाए। जी हाँ, हालांकि वो खुद भी बहुत मेहनती होती हैं और घर चलाने में मदद भी करती हैं, लेकिन अगर लड़का जिम्मेदार है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अभी एक तरफ तो रूसी लड़कियों की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है, दूसरी तरफ दिक्कत ये पड़ जाती है कि रूस के लड़के जिम्मेदारियों के नाम से ही कोसों दूर भागते हैं। रूस में गिनती के ही ऐसे लड़के हैं जो अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, वरना बाकियों को तो आराम करना और आलस फैलाना आता है। जी हाँ, रशियन लड़के बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, कोई उन्हें काम करने के लिए कहना दे। और शादी करने के बाद तो वो अपनी जिम्मेदारी उठाते ही नहीं है, और अगर गलती से बच्चा हो गया तो उसका भी खर्चा देने से रशियन लड़के कतराते हैं। मतलब बच्चा उनके लिए एक तरह से बोझ हो जाता है, यहाँ तक कि वो उतना ही कमाते हैं जितने में उनका खुद का खर्च चल जाए। बाकी टाइम रशियन लड़कों को आराम करना और घूमना फिरना पसंद होता है। असल में क्या है ना दोस्तों, कि रूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत ज्यादा हैं और वहाँ के लड़कों को लगता है कि अगर एक लड़की चली भी गई तो क्या ही दिक्कत है, उन्हें कोई दूसरी मिल जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। और इसी सोच की वजह से रूस में लोगों के रिश्ते नहीं चलते। एक तरफ जहाँ लड़कियों की उम्मीद अपने पार्टनर से इतनी ज्यादा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़के उन्हें भाव भी नहीं देते हैं, किसी काम में हाथ नहीं बटाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक जाएगी तो दूसरी आएगी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों की कमी तो है नहीं, अगर ये शादी टूट भी गई तो दूसरी शादी कर लेंगे। और वैसे भी जब खाने के लिए अलग अलग वैरायटी हो तो इंसान एक ही चीज को खाना भला कब तक पसंद करता है। और ये रशिया की बहुत बड़ी सच्चाई है। जी हाँ, इन सब के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से रूस में शादियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती हैं, और वो है शादी करने का तरीका। जी हाँ, जब भी यहाँ कोई शादी होती है तो मुश्किल से 10 से 15 लोग ही होते हैं, कुछ लड़के और लड़कियों के दोस्त, उनके माता पिता। इसके अलावा कोई भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंचता ही नहीं है, और उनकी शादियां भी पार्क में ही हो जाती है, यानी कि बहुत कम खर्चे में। जितने में हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है, उतने खर्चे में तो यहाँ पर शादियां हो जाती हैं और लोगों की गृहस्थी चालू हो जाती है। जी हाँ, इसीलिए भी इन लोगों का अपनी शादी को निभाए रखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर ये लोग शादी करके डिवोर्स कर भी लेते हैं तो ना ही ज्यादा नुकसान होगा और ना ही समाज और बिरादरी के ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग तो शादी में आए ही नहीं थे। वहीं इसके ठीक विपरीत अगर हम भारत के मर्दों पर नजर डालें तो भारतीयों में हर वो क्वालिटी होती है जो किसी भी लड़की को चाहिए होती है। आपने कई बार देखा होगा कि घर के मर्द अकेले पूरे घर का खर्चा उठाते हैं, जिम्मेदारियां संभालते हैं, अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसे समझते हैं। इतना ही नहीं, आजकल के भारतीय मर्द तो अपनी पत्नी का घर के कामों में हाथ भी बटाते हैं और उसके लिए खाना भी बनाते हैं।
यानी कि कुल मिलाकर हर वो चीज करते हैं जिससे कि उनकी शादीशुदा जीवन बेहतर बन सके। और ये सब कुछ भारतीय मर्दों को बचपन से ही सिखाया जाता है, जो ये देखकर पले बड़े हैं कि कैसे उनके पापा और उनके भाइयों ने घर की जिम्मेदारियां उठा रखी हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर भारतीय मर्द चलते आ रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि विदेशों में रहने वाले लोगों में भारतीय ही सबसे ज्यादा पैसा अपने देश भिजवाते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जी हाँ, और भारतीय मर्द सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं उठाते हैं, बल्कि वो बहुत ही पवित्रता के साथ अपने रिश्ते को भी निभाते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता में ये सिखाया जाता है कि आपको कुछ भी करना है, लेकिन अपने साथी को धोखा नहीं देना है और अपने शादीशुदा जीवन को बिल्कुल पवित्र बनाकर रखना है और रिश्ते को टूटने नहीं देना है। ये सारी बातें भारतीय मर्दों के दिमाग में पत्थर के लकीर की तरह छपी होती हैं। तभी तो भारत में जितने भी डिवोर्स होते हैं आधे से ज्यादा महिलाओं की मांग पर होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से अपना शादीशुदा जीवन नहीं चलाना चाहती। भारत में बहुत ही गिने चुने मर्द ऐसे होते हैं जो अपने रिश्ते को तोड़ना पसंद करते हैं, और अगर ये सारी क्वालिटीज भी साइड कर दी जाएं, तो भारतीय मर्दों का दिमाग और उनका शारीरिक आकार भी बहुत बेहतर है, जो लड़कियों को काफी इंप्रेस करता है। लंबे चौड़े दिखने वाले भारतीय मर्द विदेशी लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, खासतौर पर रूसी महिलाओं को, जिन्हें तो ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं जो घर परिवार संभाले, उन्हें प्यार करे और ईमानदारी के साथ रिश्ते में बने रहें। आप देखेंगे कि अब कई सारी विदेशी महिलाएं, खासतौर पर रूस की महिलाएं, भारत आती और इस दौरान अगर उन्हें कोई भारतीय मर्द पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ घर बसा लेती हैं। या फिर अगर कोई भारतीय मर्द रशिया चला जाता है तो समझ लो कि वो एक न एक लड़की के साथ शादी करके ही आएगा। वैसे ये तो हो गई रूस की महिलाओं की बात, उन्हें भारतीय मर्द क्यों पसंद आते हैं। क्यों भारत के जिम्मेदार और ईमानदार लड़के रशिया के आलसी और गैर जिम्मेदार लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पहली पसंद है। यानी कि अगर आपको एक अच्छी रूसी लड़की शादी करने के लिए मिल जाए तो आपकी पांचों उंगलियां घी में ही जाएंगी। पर हाँ, जरा संभल कर। हर रशियन लड़की संस्कारी हो ये जरूरी भी नहीं है। कुछ तो भारत में अलग ही काम कर रही होती हैं, जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि कैसे भारत में रशियन इतनी फेमस हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। आपको इस तरह की लड़कियों से दूर रहना है और अच्छी लड़की को देखकर ही उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है। वैसे आपका रशियन लड़कियों की खूबसूरती के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।